ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार जी पर कि आप आरक्षण भक्षी हैं, आरक्षण भक्षी थे और अभी आरक्षण का सीधे आप ग्राह कर रहे हैं। जो डाका पल रहा है आरक्षण पर, उसमें आप मुख्य भूमिका में। बिहार के साथ, बिहार आज कहाँ खड़ा है, देश कहाँ खड़ा है, इन सवालों पर लगातार हम लोग कहते रहे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि परीक्षा जो सरकार में जो जाते हैं सीधे आईपीएस परीक्षा, आईएएस की परीक्षा, कई श्रेणियों में जाकर करके परीक्षा देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार होता है तो आईएएस आईपीएस बनता है। यहाँ तो लेटर एंट्री क्या है, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है कि आरएसएस के लोगों को, आरक्षण विरोधी लोगों को वहाँ पर जगह दिया जाए। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24, मैं हूं वरुण। आज राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पे हमला बोला है। नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दलित और आरक्षण विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ज़रूरत पड़ने पे पैर भी पकड़ लेते हैं और हाथ भी जोड़ लेते हैं। आप वीडियो में देखिए क्या कुछ कहा। 4 से 5 से 3 से 2 से उसके पहले जो वरिष्ठ लोग हैं, याद करिए, चाहे वो चंपारण के इलाका का कौन था जो आपको सीमांचल के इलाके का था, कौन था जो मिथिलांचल के इलाके का था, कौन था जो इधर आपको शाहबाद के रेंज का था, कौन लोग हैं जो पूर्वांचल का था। सबके नाम सब लोग जानते हैं, सबके इतिहास सामने हैं। आज सब उनके साथ है। अगर विपक्ष आदरणीय नेता तेजस्वी जी कहते हैं कि बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, इसके सारे प्रमाण सामने हैं। एलएचएस से आरएचएस सीधे प्रूव हो जा रहा है। पूरे तौर पर कानून व्यवस्था मर चुका है। हर गलियों में, हर कुचे में मौत का साया, जिस तरह से घबराहट है, मौत की साया छाए हुए, क्रांत की स्थिति है, रुकते बिलखते परिजन हैं। हालात आज देखिए नालंदा जिला में ही नीतीश कुमार जी का गृह जिला भी सुरक्षित नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ दर्जनों हत्या बिहार में नहीं होता। पटना का पौष इलाका में बचा हुआ है। तो बिहार अब अचेत हाथों में है। बिहार इन दिनों अचेत हाथों में है। अपराध को रोकने के लिए सरकार अगर कोई टास्क फोर्स का गठन करती है तो कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। लेकिन एक मेरा सीधा सवाल है, हम एक सरकार को अगर निर्देश देती है उच्चतम न्यायालय या सरकार ही निर्णय लेती है, तो मैं मानता हूं कि टास्क फोर्स गठित करो। ऐसे तो हर राज्यों में अपराध को रोकने के लिए सरकार के पास तंत्र है। बाबत भी किसी सवाल को लेकर के, स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर के उच्चतम न्यायालय के कोई डायरेक्शन आए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में राज्य की सरकार करते हो, सरकार का निर्णय क्या होता है पर पढ़ने के बाद बताएं। लेकिन एक बात, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस नहीं होना चाहिए देश के अंदर में। अगर सुगवा मांझी का रेप हो तो लोग चुप्पी साध ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेप को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। बिहार में संस्थागत रेप हुए, अबलाएं न्याय की गुहार मुजफ्फरपुर में करती रही। इसके पहले क्या उसका कोई फलाफल आया? क्या कोई संस्थान इसको कोई मुहिम चलाया? लेकिन जहां पर कोई घटनाएं घटती है तो मैं बड़ी ईमानदारी से बोलता हूं कि कठोरतम शासन को कार्रवाई करना चाहिए। हम सबके साथ न्याय की बात करते हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार जी पर कि आप आरक्षण भक्षी हैं, आरक्षण भक्षी थे और अभी आरक्षण का सीधे आप ग्राह कर रहे हैं। जो डाका पल रहा है आरक्षण पर, उसमें आप मुख्य भूमिका में। बिहार के साथ, बिहार आज कहाँ खड़ा है, देश कहाँ खड़ा है, इन सवालों पर लगातार हम लोग कहते रहे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि परीक्षा जो सरकार में जो जाते हैं सीधे आईपीएस परीक्षा, आईएएस की परीक्षा, कई श्रेणियों में जाकर करके परीक्षा देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है,
फिर साक्षात्कार होता है तो IAS IPS बनता है। यहाँ तो लेटर एंट्री क्या है भाई? इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट साथ है कि RSS के लोगों को, आरक्षण विरोधी लोगों को वहाँ पर जगह दिया जाए। हमारी पार्टी शुरू से आदरणीय लालू प्रसाद जी के नीतियों के अनुरूप, उनके निर्णयों के अनुरूप, उनके सिद्धांत और विचारों के अनुरूप लगातार से आरक्षण रोस्टर के अनुपालन कराने के लिए कृत संकल्पित हम लोग हैं। करने लगातार हम लोग जन समर्थन जुटाएंगे कि ताकि यह निर्णय को वापस ले केंद्र की सरकार। मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार अभी लीड डाउन की भूमिका में है, कभी पैर पकड़ लेते हैं, कभी जाकर करके हाथ जोड़ लेते हैं, कभी अंगूठी देखते हैं हाथों का। कई दृश्यों को आप लोग सब लोगों ने देखा है। तो नीतीश कुमार जी से OBC SC ST के लोगों का कोई अब भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार आरक्षण भक्षी है। इसे लेटर एंट्री एक खतरनाक डिजाइन है और इस खतरनाक डिजाइन का राष्ट्रीय जनता दल खुल्ला विरोध करता है। और एक मांग हमने जो किया, फिर से दोहरा दूँ आपको, 18 से लेके अभी तक सैकड़ों लेटर एंट्री के माध्यम से बहालियां की गई। रूल यह भी आरक्षण नियमावली के अनुसार कि 45 दिन से अधिक का अगर कोई भी आप किसी को नियुक्त करते हो तो आरक्षण के नियमावली को उसमें लागू करना होगा। यहाँ पर उसका भी वायलेशन हुआ है। हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार चरणबद्ध लेटर एंट्री को लेकर करके हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी इस पर लगातार लोगों को अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हर फ्रंट पर बिहार की सरकार पूरे तौर पर फेल है, पूरा उनका आधा समाप्त है। आप देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह में, और उसके पहले एक सप्ताह, फिर उसके पहले एक सप्ताह, फिर उसके पहले एक सप्ताह, हर सप्ताह में बिहार की दुर्दशा का एक एक तस्वीर आपके सामने नेता प्रतिपक्ष रखते हैं, बुलेटिन जारी करते हैं कि बिहार इन दिनों अपराधियों के हवाले है। एक रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पे पुलिस तंत्र को संचालित करता है। पुलिस हेडक्वार्टर की नहीं सुनी जाती है, बोली चाली के आधार पर पदस्थापित किया जाता है। तो जो बोली चाली के आधार पर पदस्थापित होंगे पुलिस महकमे में, उनकी भूमिका संग्रही होगी, उनकी भूमिका लाइन ऑर्डर को स्थापित करने के लिए नहीं होगा। अच्छे अच्छे अधिकारी, उनको काम करने से रोका जाता। बिहार में आप देख रहे हैं, याद करें 2005 में किन किन महारथियों ने नीतीश कुमार जी को सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वो सब लोग आज एक साथ एक मंच पर आ गए हैं, वो सब लोग धीरे धीरे उनके साथ हो गए हैं। नीतीश कुमार जी तो ऐसा काम करते, नीतीश कुमार जी के साथ अगर कोई चल जाए तो व्यक्ति महात्मा बन जाता है, और वही व्यक्ति इधर चलाए तो उनके प्रवक्ता, उनके नेता खूंखार अपराधी पेश करते हैं। तो आजकल हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार जो मैं देख रहा हूँ, जो उत्तर बिहार से लेकर के दक्षिण बिहार, पूरब से लेकर के पश्चिम, चारों तरफ के जितने भी सब जो बाहुबली है, सब अब नीतीश कुमार जी की अगल बगल की शोभा, किसी को उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज रही है, किसी को नीतीश कुमार घृणा करते थे वह भी सुनते हैं बाहर आने वाला है। नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो चुनाव में बाहर निकाल करके उसका लाभ ले जाते हैं और फिर उसके बाद न उनको मुक्त करते हैं। इन दिनों एक चौपाई जो है, एक दोहा लगातार गाया जा रहा है। उन दोहों के बारे में आप लोग सुने होंगे कि एक अन्य मार्ग के द्वार पर भय महाबलियों की भीड़, नीतीश कुमार चंदन रगड़े और तिलक करे बाहुबली वीर। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ।